अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और उसमें हमने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन भी बताई कि कार्बन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, डिटेल हो चुकी। और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक, उसकी डिटेल सारी पढ़ ली। आज हम आपको बताएंगे एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि है लिपिड्स के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि लिपिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिपिड्स जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर आगे जो है वो आपको इसकी मजीद जो है वो टाइप्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा बायोटॉनिक बाय हनीफ के साथ। शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हैं टाइम सेविंग के लिए, जिनमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड्स की कि लिपिड्स आर दी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। क्या मतलब हुआ इसका, जरा लफ्ज पे गौर करें। हेट्रोजीनस यानी मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स का ग्रुप है ये, जिनमें फैटी एसिड्स भी हो। ये जो पहला सेंटेंस मैंने बोला कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। जैसे हम आगे आपको बताएंगे कि आज ही कि ट्राई एसिल ग्लिसरॉल जो है वो कौन कौन से दो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड के मिलने से बनता है। आप पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डिटेल उसकी बताएंगे। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स का ग्रुप जो है वो लिपिड्स है, जिनमें एक फैटी एसिड भी होता है। दूसरा कैरेक्टर ये है कि लिपिड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में तो हल होते नहीं है, ऑर्गेनिक है ना, पानी में हल नहीं होते। और बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन है, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, अल्कोहल, उसमें ये जो है वो हल हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं। ये इनका हो गया दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर ये है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये जरा लफ्ज पे गौर करें। हाइड्रो आपको बताया हुआ है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। फोबिक मीन रिपेलेंट, यानी पानी को रिपेल करने वाले कंपाउंड्स हैं ये। पानी को रिपेल करने का मतलब ये है कि इसीलिए इनको वाटर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस मटेरियल को हमने एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाना हो, उसके ऊपर हम वैक्स लगाते हैं या उसके ऊपर जो है वो कोई ऑयली लेयर जो है वो बना देते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचा जा सके। तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी पानी को रिपेल करने वाले ये कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक ये जो लिपिड्स हैं इनमें एनर्जी स्टोर होती है। क्यों, कैसे एनर्जी स्टोर होती है? इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ये पढ़ा था CnH2O N टाइम या Y टाइम, ये आपने पढ़ा था। तो वहां आपको बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, जबकि लिपिड्स में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली कम होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनमें एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज्यादा होती है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि 1 ग्राम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है, जबकि यहां पर होती है 9.1 किलो कैलोरी, यानी उससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा एनर्जी जो है वो लिपिड से हासिल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं ये एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड, यानी जो मौसमी गर्मी सर्दी है उसके अगेंस्ट जो है लिपिड्स इंसुलेशन का काम करते हैं। जैसे इंसेक्ट्स का जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो वैक्स की या क्यूटन की बनी होती है। जैसे आपने कॉकरोच वगैरह देखे होंगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी आउटर कवरिंग किस चीज की बनी होती है? क्यूटन की बनी होती है या वैक्स की बनी होती है। तो ऐसी सूरतों में ये डैमेज से भी बचाते हैं, एब्रेसिव डैमेज, यानी इन्होंने चूंकि
ऐसी इन्वायरमेंट में रहना होता है जो इतनी स्मूथ इन्वायरमेंट नहीं होती, तो ये उनकी प्रोटेक्शन का काम करती है ये जो कवरिंग है। और इसके अलावा हीट और कोल्ड से भी बचाते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि क्यूटिकल लेयर होती है लीव्स के बाहर, जहां पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगी वहां पर लीव्स के बाहर या स्टेम के बाहर क्यूटिकल लेयर होती है एपिडर्मिस के बाहर, तो वो क्या करती है, वो हीट और कोल्ड से बचाएगी। और इसके अलावा वाटर को कंजर्व करने का काम भी करती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में पढ़ा होगा प्रीवियस ग्रेड्स में, और डिटेल आगे जो है वो इसी बुक में आगे एंड पे जाके आएगी भी ये डिटेल अगेन। तो एनीवेज ये क्या करती है, लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स एटमॉस्फेरिक हीट और कोल्ड के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडीज को, यानी इंसेक्ट्स की बॉडी को या लीव्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन करूं कौन कौन सी इसकी क्लासेस हैं, उसमें नंबर 1 पे है एसल ग्लिसरॉल्स, एसल ग्लिसरॉल। इसके अलावा वैक्सेस, वैक्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स। इसके अलावा टर्पीन्स, टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे इसकी क्लासिफिकेशन है, सारे इसकी टाइप्स हैं लिपिड्स की। क्लियर? अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा जो मोस्ट वाइडली स्प्रेड लिपिड्स है वो कौन सा है, वो है एसल ग्लिसरॉल। ये बताऊंगा कि ये बनता कैसे है और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करते हैं आज एसल ग्लिसरॉल को, और कल हम आप आगे डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स वगैरह को, टर्पिनाइड्स को, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो एसल ग्लिसरॉल, एसल ग्लिसरॉल is a compound formed by an ester link between fatty acids and glycerol। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर लिंक से बनता है एसल ग्लिसरॉल। अब एसल ग्लिसरॉल में सबसे जो इंपॉर्टेंट एसल ग्लिसरॉल है वो है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, या हम इसको कह सकते हैं ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, या हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। तो मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई कि केमिकली ये क्या होता है, एस्टर कंपाउंड होता है, किस किस का, फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। अब ये एस्टर क्या है, एस्टर इज अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये फैटी एसिड में एग्जांपल लिखते हैं हम CH3COOH। ये क्या है, वैसे नाम इसका है एसेटिक एसिड, और ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड भी हम, फैटी एसिड का एक नाम है एसेटिक एसिड, फैटी एसिड्स। कल आपको बताएंगे कि फैटी एसिड्स के और नाम भी बताएंगे, इसकी टाइप्स भी बताएंगे कल। ये फैटी एसिड है, ये जब मिलेगा अल्कोहल के साथ, फॉर एग्जांपल C2H5OH, ये अल्कोहल है, नाम है इसका एथानॉल। जब ये दोनों मिलते हैं तो अब इनके रिजल्ट में क्या बनता है, अल्कोहल का OH और फैटी एसिड्स का H, फैटी एसिड्स का H, ये रिमूव होता है तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। और बाकी ये CH3 C2H5 OCO CH3, ये जो कंपाउंड बन गया, ये बन गया एसिल ग्लिसरॉल। और ये जो लिंक बना है
ये लिंक है एस्टर लिंक या एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन भी आपको ये बताई कि एसिल ग्लिसरोल्स केमिकली आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। फैटी एसिड और ग्लिसरोल के जो एस्टर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिल ग्लिसरोल कहते हैं। क्लियर? अब मैं आपको इनका जर्नल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। ये मैंने बताया आपको कि एस्टर कैसे बनता है, कि जब अल्कोहल और फैटी एसिड मिलते हैं तो अल्कोहल का क्या रिमूव होता है? OH, और एसिड का क्या रिमूव होता है? H। तो पानी एक रिलीज होता है और इन दोनों के दरमियान ये जो लिंक बन जाता है इसको क्या बोलेंगे? एस्टर लिंक कहेंगे। अब मैं आपको इसका जर्नल फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड। यहां पर R से मुराद है अल्काइल ग्रुप। जैसे यहां पे मैंने CH3 लिखा हुआ है ना, ये एक अल्काइल ग्रुप है। ये लंबी चेन भी हो सकती है। ब्यूटाइरिक एसिड में मजीद यानी ये जो OH है COOH, इसके साथ जो है वो 3 कार्बन की चेन होगी। इसी तरह पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, इसमें 16 और 18 कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो 17 की चेन होगी, 15 की चेन होगी उसके साथ। तो बहरहाल R से मुराद क्या है? अल्काइल ग्रुप। ये एक मॉलिक्यूल हो गया फैटी एसिड्स का। दूसरा मॉलिक्यूल फैटी एसिड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये तीसरा मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के मिलते हैं किसके साथ? ग्लिसरोल के साथ। ग्लिसरोल का फॉर्मूला बनाता हूं अब। CH2OH, CHOH और CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लिसरोल। और ये क्या है? ये 3 फैटी एसिड्स हैं। ये क्या हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं ना फैटी एसिड्स के, तो अब बनेगा ट्राइग्लिसराइड बनेगा, जो सबसे ज्यादा जाने जाने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एसिल ग्लिसरोल है। क्लियर? अब ये 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे। यहां पे देखें, एक एक मॉलिक्यूल था, एक फैटी एसिड का था और एक अल्कोहल था, तो एक वाटर रिलीज हुआ था। अब यहां पे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं। फैटी एसिड का क्या रिमूव होना है? H, और अल्कोहल का क्या होना है? OH। तो इस तरह 3 मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होंगे, वाटर के रिलीज होंगे। ये इस तरह 3H2O ये रिलीज हुआ। तो अब जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? ये देखें, R C डबल बॉन्ड O, O C बॉन्ड H, H। इसी तरह यहां पे C H, ये अब आ गया C डबल बॉन्ड O R, इधर से ये बच गया। अब यहां पे तीसरा जो है वो CH H यूं। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका बन गया? ट्राई ग्लिसराइड। ट्राई ग्लिसराइड। क्लियर हुआ? अब यहां पर R से मुराद जो है वो चेन चेंज हो सकती है, तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते जाएंगे। वो मैं आपको कल बताऊंगा कि फैटी एसिड जो है उसमें को 3-4 एग्जांपल देके आपको बताएंगे, उसकी टाइप्स भी बताएंगे। क्लियर हुआ? तो जो लिपिड्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनमें हमने आज पहली टाइप पढ़ी। वो पहली टाइप है एसिल ग्लिसरोल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जाने वाला ट्राइग्लिसराइड, उसका मैंने आपको जर्नल फॉर्मूला बना के दिखाया। और ये एसिल ग्लिसरोल बनते कैसे हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल के मिलने से। तो इन दोनों में से जब वाटर रिलीज होता है, एस्टर लिंक बनता है, तो एस्टेरिफाइड जो कंपाउंड है यही तो है एसिल ग्लिसरोल। यानी एस्टर वाले जो कंपाउंड्स हैं फैटी एसिड और ग्लिसरोल के, उनको क्या बोलते हैं? एसिल ग्लिसरोल कहते हैं उनको। आज के टॉपिक में व्यूअर्स आपको लिपिड्स का इंट्रोडक्शन करवाया, लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, और लिपिड्स में सबसे ज्यादा जाने जाने वाला लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड, उनका जर्नल फार्मूला,
और एस्टर लिंक के बारे में बताया। कैसी रही आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।